हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुलकित प्रभु, how to make it full screen? How to make this full screen? No, how our video will come in full screen. प्रभु जी फुल अच्छी है आपणकर। हरे कृष्ण अच्छी। प्रणाम प्रभु। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे वीडियो आपको आ जाएगी। वीडियो तो आपको ये माइक काम करो। Host is इधर not नहीं हो रहा allowing है participants to unmute themselves. Anyway. हाँ, Host is not allowing participants. Host not allowing people. ओ ওখান থেকে कंट्रोल করছে তো। Pulkit, how to make you host? Tell me. आगे देखते पाते हैं, मेरा देख पा रहा है कि आ गया। हाँ, अभी आ गया, फुल स्क्रीन आ गया। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम। पुलकित, अभी आ गया फुल स्क्रीन, अभी फुल स्क्रीन आ रहा है। हाँ। Pulkit, it's not saying how to make you host. It's just saying pin to the screen. No. Okay, fine. I hope nobody will unmute in between. It's all right? अरे ऐसा ही है, आपको तो मालूम नहीं है होने से। ये ऐसे ऊंचू नहीं होगा ना। नहीं, नीचे करो, बहुत ऊंचा होगा। ये जो स्टैंड है ना, ये जो ऊंचा है, ये तो ऊंचा। बट ये वाला कैसे नीचे? ये नीचे नहीं ना, ये नीचे आना चाहिए ना। हाँ हाँ, देखो सौरभ सब भूल गया। नीचे रखो बस, नीचे। हाँ ठीक है, रखो पास में। हाँ छोड़ो, हो गया बस। हिंदी की तरह लिखो, हिंदी की हिंदी। जल्दी। ओम ज्ञानस्वयंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति सकलं श्री गुरु वैष्णवांश्च हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी को नम्र प्रणाम और हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं हिज ग्रेस कमलापति प्रभु। हिज ग्रेस कमलापति प्रभु इज वो बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन मायापुर से। और फिर उसके प्रभु जी ने आज तक उनका सारा जीवन प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करने में ही बिताया है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि आज उनसे दो शब्द सुनने का मौका मिलेगा कि कैसे प्रभुपाद जी के पुस्तक अधिक से अधिक हम वितरण करने का उत्साह पाएं और ऐसे ही प्रभु जी हमको और आशीर्वाद दें कि हमारा भी पुस्तक वितरण थोड़ा वर्धित हो। तो प्रभु जी से सुनने की आशा करेंगे। तो सब लोग म्यूट ही रहेंगे। लास्ट में किसी का प्रश्न होगा तो हाथ उठा के प्रश्न पूछेंगे। हरे कृष्ण, स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। শোনা যাচ্ছে?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये किसी को फोटो नहीं देख सकते हैं वीडियो? सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, तो ऑन कर लीजिए। प्रभु जी वीडियो देख पाएंगे आप लोग कौन कौन है। यहाँ पे 94 डिवोटी हैं। 94 डिवोटी है? हाँ, अच्छा उड़ीसा से। अच्छा, मैं तो उड़िया नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। हम लोग किताब प्रचार करने के लिए सब प्रस्तुत है, ठीक ना। भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए क्या होते हैं, पहले जानकारी होना चाहिए। जिसमें हम लोग किताब प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान का वाणी प्रचार करना शुरू होते हैं। और भगवान का वाणी प्रचार करेंगे तो ना वो भगवान का बात सुनने के लिए प्रस्तुत होगा। लेकिन प्रभुपाद का किताब और दूसरा का किताब सुनने के लिए क्या फर्क है? सब वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। प्रभुपाद का किताब और दूसरा किताब का क्या फर्क है? कोई आदमी बोल सकते हैं जो बहुत पुरान है, महाभारत है, रामायण है, बाहर का व्यक्ति बहुत किताब लेकर वो किताब भी बिक्री कर सकते हैं, एक ही फल मिलेगा? नहीं। श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोल रहे हैं, जो कृष्ण जो दापर युग में आए हैं, कृष्ण प्रेम आस्वादन करने के लिए, वही प्रेम वितरण करने के लिए कली युग में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु रूम में आए हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद वही कृष्ण प्रेम प्रभुपाद जी अपना हाथ से लिखा है, और वही लेखा किताब के तरह बाहर हुआ। इसलिए प्रभुपाद का किताब जो अपर जन के देते हैं, क्या काम करते हैं? कृष्ण प्रेम वितरण करते हैं। अरे कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है। कोई आपको बोल सकता है ये भगवत गीता अष्टादश अध्याय 67 नंबर श्लोक में क्या बोले हैं? आप सब गीता खुलिए, गीता है आपको पास? गीता है? गीता लेके आओ। गीता मैं खुल के देख के मैं बोलूंगा। आप लोग सब गीता खुलिए, 18 अध्याय 67 नंबर श्लोक। ईदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वचन न च मां जो अभव सुयति। यह गुज्जो ज्ञान उनको कभी भी न बताए जाए, जो न तो उसे उससे देश, लेकिन बाहर में जाएगा तो सभी इंद्रिय तृप्ति में लगा है। किसको आप प्रचार करेंगे? कोई बोल सकता है भगवान खुद बोल रहा है ये आदमी के प्रचार नहीं करना चाहिए, तो किसको मैं प्रचार करूंगा? कोई प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे सकते हैं। कोई बिग बाजार जो है,
बड़ा मार्केट हो जाएगा। यदि कोई आदमी घुस जाए और दुकानदार जो है, जो सेलिंग मैन है, वो क्या समझते हैं? वो पूछते हैं ये तुमको पास रुपया है, तुम अंदर में आया है? नहीं पूछते। अंदर जाने के बाद ही वो मालूम है जो मेरा कस्टमर है, और कस्टमर के तरह वो के प्रेम करते हैं, स्वीकार करते हैं। हाँ? लेगा नहीं लेगा कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन कस्टमर के तरह जैसे प्रेम करना चाहे ऐसे प्रेम करते हैं जो किताब माने जो सेलिंग करते हैं। हाँ? जो बिजनेसमैन है। हम लोग के भी भगवान का वाणी देने के लिए सबके पास जाना चाहिए। हाँ? हरे कृष्णा, आप एक किताब लीजिए। हाँ? वो व्यक्ति बोल सकते हैं मैं नहीं लूंगा, अभी समय नहीं है, अभी पैसा नहीं है, रागने के लिए जाएगा नहीं है। हाँ? कोई बोल सकता है किताब पढ़ के क्या होगा, गीता में क्या लिखा है, ऐसे बहुत कुछ प्रश्न आपको कर सकते हैं। लेकिन आपको ड्यूटी है बोलना। बोलने के बाद वो क्या बोलेगा वो सुन के आपको उत्तर देना चाहिए, और कुछ नहीं है गीता किताब बिक्री करने के लिए। हाँ? एक ही किताब बिक्री करने के लिए मूलधन है, खाली मुंह में हंसी रखना चाहिए। हाँ? मीठा हंसी रखना चाहिए और हरे कृष्ण बोलना चाहिए। गांव गांव घर घर मुकाम में गया, ऑफिस में गया, जो जगह गया, एक ही श्लोक का एक ही लाइन में बोलता हूं, जदा जदाई धर्मस्य, और दूसरा कोई लाइन नहीं बोलता। ये लाइन सबके मालूम है, महाभारत देखा ना टीवी में, इसलिए इसका मालूम है जदा जदाई धर्मस्य। वो श्लोक दिखाता है, देखो जदा जदाई धर्मस्य कितना अच्छा होने का सब अच्छा अच्छा बोल के मैं बोलता हूँ। और बोलते हैं ये श्लोक कहाँ है, ये पीछे देखो, ऐसे सिस्टम है हमारे श्लोक खुलने के लिए। ये दो बात बोलते हैं, सुबह से शाम तक एक ही बात बोलते हैं, दूसरा श्लोक भी नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ? मेरा प्रेम से खाली मुख से हंसी रखना चाहिए और ऐसे बोलना चाहिए। जो आपको प्रश्न करेगा ये प्रश्न के तरह आपको उत्तर देना चाहिए। कितना मिलेगा? 92। तो ऐसे ही एक किताब बिक्री करने के लिए ये हमारे फायदा होगा, ठीक है। लेकिन किताब तो सेलिंग होगा, लेकिन हमारे क्या फायदा होगा? मेरा प्रॉफिट के लिए मैं किताब बिक्री करता हूँ, दूसरा प्रॉफिट के लिए नहीं। दूसरा कोई पढ़ेगा, भक्त होगा, वो तो होगा ही, लेकिन मेरा क्या प्रॉफिट होगा? मैं कैसे कमीशन मिलेगा ये किताब बिक्री करने के लिए, ये मैं देखता हूं। एक 18 चैप्टर 68 नंबर श्लोक और 69 नंबर श्लोक के भगवान हमारे प्रॉफिट दे रहा है। आप खोलिए। हाँ, 18 चैप्टर 68 नंबर श्लोक आप खोलिए। खुला है? हाँ, सबके खुलिए, अपना सवाई खुलो बैठा। हाँ, ज इदं परमं गुज्जं मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिमयी परंकिता मामे वैशत असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, किसको बताता है? भक्तों को बताता है, भक्तों को। अरे आपको प्रश्न होगा, अरे भाई बाहर का लोग भक्त होगा नहीं,
वो तो माछ मछली डीम प्याज लहसुन सब खाते हैं ना, वो तो सब इंद्र तृप्ति में लगा है, तो कैसे भक्त हो? आपको मन में हो सकता है, लेकिन भगवान क्या बोला है आप सुनिए। दुकानदार के पास जो समय आते हैं, दुकानदार समझते हैं जे ये मेरा भक्त है, ठीक है। हाँ, एक आपको एक बहुत हंसने का बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मजाक का बात। हाँ, एक मजाक का बात आप सुनिए। हमारे मायापुर में झूलन होते हैं, ठीक है, झूलन मायापुर में जो थोड़ा मंदिर से 2-3 मिनट का रास्ता है और गुरुकुल है, वहां पर झूलन यात्रा होते हैं। झूलन यात्रा से क्या फायदा होगा, जो जाएगा वो झूलन और 20 सेकेंड 10 सेकेंड और झूलन दे सकते हैं, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। 10 सेकेंड झूलन देने के बाद ही आपको बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, हो गया, आपको हो गया, आपको हो गया। जो जगह से बाहर होगा उस समय आपको ऐसे खाने के थाली देते हैं, वो एक आदमी एक थाली नहीं खा सकता है। मिठाई देके, बिरयानी, बहुत अच्छा अच्छा खाना देते हैं। तो एक गृहस्थ महिला वो मेरे पूछे, जे प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। अरे क्या प्रश्न है आप बोलिए। जे मेरा सास और ससुर जो है वो तो आमिष भोजी है, वो मीट मछली सब खाते हैं, वो झूलन दे सकते हैं? हाँ, मैं खाली खाने के लिए आज घर में रसोई नहीं करूंगा, इसलिए साथ में लेके आया। मैं तो भक्ति कर रहा है, मेरा हस्बैंड भी कर रहा है, मेरा बच्चा भी कर रहा है, लेकिन मेरा सास और ससुर वो नहीं करते हैं, वो झूलन दे सकते हैं? मेरे प्रश्न किया। हमने किसने नहीं कर सकता है? बोले वो एक ही उदाहरण दिया, जिस समय आप कोई दुकान में घुस जाओ, दुकानदार क्या समझता है, जी मेरा कस्टमर है। तो भगवान के पास जाएंगे तो भगवान बोलते हैं ये हमारे कस्टमर है। इसलिए भगवत श्रीमद् भागवतम 10 कैंटो लिख रख दीजिए, बाद में भागवत खुल के देखिए, ठीक है। 10 कैंटो 33 चैप्टर 36 नंबर श्लोक, ठीक है, बाद में खुल के देखिए। श्रीमद् भागवतम 10 कैंटो 33 चैप्टर 36 नंबर श्लोक। भगवान वहां पर बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, अनुग्रहाय भक्तानाम, अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों के कृपा करने के लिए मानुषिक देव माश्रितम, मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूं। भजते तादृशी कीड़ा, मैं जो लीला करते हूं उस लीला को भजते तादृशी कीड़ा जा श्रुता, श्रवण करने के बाद तत्पर भावे हमारे सेवाएं नियुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान ये झूलन यात्रा नजदीक जो है ना, 5 तारीख अगस्त 5 झूलन यात्रा है। ये झूलन यात्रा जो लीला करते हैं भगवान, इसलिए लीला करते हैं भक्तों के कृपा करने के लिए। तो भक्त कौन है? जो भगवान के पास आएंगे वो भक्त होगा, ठीक है, जो आ जाए वो भक्त होगा। दूसरा कोई है? आज कोई ओपन नहीं करे, दूसरा कोई वीडियो नहीं खुलता है, वीडियो खुल सकता है और ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन वीडियो बहुत बंद कर रहा है आप लोग, वीडियो खुल सकता है। हाँ, ठीक है। हमारे फोटो छोटो कर दीजिए। ये रहे, ये लोग खोलो नहीं, ठीक है। भगवान ऐसे लीला करते हैं, तो इसलिए वो 68 नंबर श्लोक में भगवत गीता
हाँ 18 चैप्टर क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भक्त को या परम गुज्जो बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। क्या प्रॉफिट होगा, कमीशन भगवान कैसे दे रहा है, जो प्रचार करते हैं भगवान बोल रहे हैं वो शुद्ध भक्त हो सकते हैं। हाँ ठीक है, प्राप्त करेंगे और अंत में यह मेरे पास वापस आएंगे। वाह, बहुत कृपा किया। हाँ, किताब प्रभुपाद का किताब बिक्री करने के लिए क्या प्रॉफिट, देखो दूसरा किताब बिक्री करने के लिए प्रॉफिट नहीं होगा। ये प्रभुपाद का किताब छोड़ के आप दूसरा किताब बिक्री करेगा तो ये प्रॉफिट नहीं देगा। हाँ, एक गीता का प्रॉफिट ये है, जो व्यक्ति भक्त को यह परम गुज्जो बताते हैं यह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। कितना प्रॉफिट भगवान दे रहे हैं। हाँ? सरकारी कोई स्टैम्प पेपर में बहुत कुछ लिखा है, लिखने के बाद जो सरकार का स्टैम्प होता है वो मूल्य उनके ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ है ना, इसलिए भगवान स्टैम्प दे रहा है 69 नंबर श्लोक में। अरे 18 चैप्टर 69 नंबर श्लोक खुलिए, हाँ प्रेम से खुलिए। हाँ अपनारा खुलून 69 नंबर श्लोक खुलून। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्मात् अन्न प्रियतर भुवि। भगवान क्या अच्छा बात बोले, देखो इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हाँ ऐसे स्टैम्प दे दिया। हाँ मैं पुनर्बार पढ़ रहा, सुनिए, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और को भी होगा। माने भगवान ने ऐसे बात बोला, किसको किसको बोले हैं, जो भगवान का बात दूसरा के बताते हैं, अर्थात प्रभुपाद का किताब बिक्री करते हैं। हाँ प्रभुपाद जी महाराज बोले हैं, जो हमारे किताब बिक्री माने सेलिंग करे, प्रभुपाद नहीं बोले जो दान करने के लिए नहीं बोला, प्रभुपाद बोले बिक्री करने के लिए, सेलिंग करने के लिए। हाँ सेलिंग करने के लिए बोला, ठीक है। किस लिए, यदि कोई आदमी क्या फ्री देगा ना वो उनका मूल्य नहीं देते हैं, इसलिए हमारे किताब में कोई मूल्य नहीं लेगा। बाहर का किताब के देखो कितना मूल्य सब लिखा है, 100 टका 20% छाड़ है, डिस्काउंट है, ये है, ऐसा किताब। हमारे गीता में हाँ इस्कॉन का किताब में कोई मूल्य नहीं लिखा है, जैसे कि गीता में तो कोई मूल्य नहीं लिखा। एक आदमी पूछे, जो बाहर का जितना किताब है सबके मूल्य लिखा है, आपको गीता में कोई मूल्य नहीं लिखा। अभी गीता में मूल्य कोई लिख सकता है, गीता के मूल्य में कोई खरीद कर सकता है? ये तो अमूल्य का चीज है ना, एक मूल्य देखे आप कैसे खरीद करेगा। और शुद्ध आप लोग प्रिंटिंग खर्चा ले रहे हैं, ओनली प्रिंटिंग खर्चा जो है ऐसे ले रहे हैं, नहीं मैं सेलिंग कर रहा हूँ, इसलिए किताब में कोई मूल्य नहीं लिखा। प्रभुपाद जी किताब का क्या होगा, अभी तो गीता बिक्री करने के बहुत अच्छा मौका मिला। एक फ्लाइट दुर्घटना हुआ ना, सब कुछ झल गया, लेकिन
भगवत गीता, इस्कॉन का गीता, प्रभुपाद का गीता नहीं जला। हाँ, बहुत मानुष के विश्वास हो गया। हाँ, और एक गीता जोमराज भी प्रचार कर रहा है। एक कहानी शिष्यमत जयपता का स्वामी गुरु महाराज मायापुर मंदिर में क्लास में बोले हैं, जे तिरुपति बालाजी के नजदीक में है, दो घर में एक ही नाम के व्यक्ति था, एक ही नाम, दो व्यक्ति था। तो जोमराज चित्रगुप्त को बोले हैं, और चित्रगुप्त तो जोमदूत के भेज दिया, लेकिन जो आदमी के लेने के लिए ये है वो के उनके नहीं लेके गया, दूसरा के लेके भाग गया। तब दूसरा के लेके गया तो आदमी मर गया। हाँ, आत्मा शरीर से जाने के बाद ही मर जाते हैं, मर गया। और मर जाने के बाद ओके लेके जा रहे हैं, राम राम सत्य है बोल के जा रहे हैं। लेकिन जिस समय उनका आत्मा लेके गया चित्रगुप्त के पास, चित्रगुप्त खाता खुल के देखा, बोला अरे ये व्यक्ति नहीं है, किसको लेके आया? बोले उनके पास तो दो नाम है। बोले वो जो दूसरा नाम है ओके लेके आओ, एक छोड़ दीजिए। तो छोड़ देने के बाद जिंदा हो गया। और जिंदा होने के बाद 3 जुमराज लेने के लिए आते हैं। हम लोग जो मर जाते हैं ना, 3 जुमराज जमदूत आते हैं, जमदूत 3 आते हैं। एक माने बात करके, हाँ, मुख से कोई झूठ बात बोलेगा, गलत बात बोलेगा, कोई किसी को निंदा करेगा, ये सब पाप होता है। शरीर से पाप होते हैं और मन से पाप होते हैं। इसलिए 3 जन जमदूत आए। वो 3 जमदूत के एक जमदूत उनके कान में बोल दिया, जो देख सुनिए, इस्कॉन का गीता पढ़ने के बाद आपको कभी हम लोग नहीं जाएंगे आपके पास, इस्कॉन का गीता पढ़िए। हाँ, बोल के चले गया। वो आदमी जिंदा होने के बाद तुरंत मंदिर में आए। आने के बाद बोले इस्कॉन का गीता है, ये इस्कॉन टेम्पल ना, इस्कॉन का गीता है, गीता है, दीजिए दीजिए। बोले गीता लेके बहुत रोना शुरू किया। तो उसी समय जो सेलिंग कर रहा है वो व्यक्ति पूछे हैं, जब आप किस लिए रोते हैं और गीता के ऐसे पकड़ के किस लिए रोते हैं? बोले मैं मर गया। हाँ, जाने के बाद मैं जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद 3 जमदूत आए। एक जमदूत बोले हैं इस्कॉन का गीता पढ़िए, आपको कभी हम लोग नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए इस्कॉन का गीता खरीद करने के लिए आए हैं। देखो जोमराज भी प्रचार कर रहा है इस्कॉन का गीता। हाँ, हम लोग किसी ने नहीं प्रचार करेंगे। और प्रचार करने के लिए कितना प्रॉफिट होगा चिंता कीजिए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद खुशी नहीं होगा, प्रभुपाद का ना पूर्वोत्तर आचार्य सब खुशी होगा, जितना है खुशी। अभी प्रश्न कर सकते हैं कि मैं कैसे प्रचार करूंगा? एक ही सूत्र है। हाँ, क्या सूत्र है? मुख में हंसी देना और हरे कृष्ण बोलना, और दूसरा कुछ नहीं। हाँ, जैसे वो बोलेगा आपको उसी समय बोलना चाहे। आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ, कान के जिस समय पानी घुस जाएगा ना, वो आलाक से नहीं बाहर होगा, वो पानी से ही बाहर होगा। इसलिए जिस समय कोई प्रश्न करेगा आपको बोलना चाहिए बहुत बढ़िया प्रश्न किया। हाँ, ऐसे प्रश्न कभी नहीं सुना। बोलने के बाद उनके पहले खुश करना चाहिए। हाँ, खुश करने के बाद आपको बोलना चाहिए, आप जो बोले हैं ठीक है, लेकिन ये बात ऐसे होगा तो अच्छा होगा। हाँ, एक गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, ऐसे बोल के उनके देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भगवान का वाणी जो प्रचार करेगा भगवान का बहुत प्रिय होगा, और बाद में भगवान के पास वापस जा सकते हैं। भगवान खुद बोला है, भगवान का बात को भी असत्य तो नहीं होगा।
हाँ, भगवान जो बोलते हैं सत्य बात बोलते हैं, इसलिए मृत्यु के बाद भगवान के पास चले जाएंगे। अभी किसी को प्रश्न है बोलिए, जितना प्रश्न है आप बोल सकते हैं। यहाँ बोले, मेरा एक बहुत दिनों से एक प्रश्न था कि यहाँ जो बोले कि मैं भक्तों को ये बात उपदेश साफ देना चाहिए, गीता में जो बोले भक्तों को बोलना चाहिए, तो हम तो जाते हैं बाहर लोगों को देते हैं कि 18.60। हाँ। अभी आपको जो इंचार्ज है अमृतेश प्रभु प्रश्न किया, जे 67 नंबर श्लोक, 18 चैप्टर 67 नंबर श्लोक खुलिए। यहाँ पर क्या लिखा है? यह गुज्ज ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे देश करते हैं उनके नहीं देना चाहिए। हाँ, तो बाहर का आदमी तो सब ऐसे है, मैं किसको देंगे? ये प्रभु जी प्रश्न किया, ये प्रभु जी के मैं उत्तर दिया, पहले उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? बोले जो मंदिर में आएंगे वो कौन होते हैं? वो भक्त ही होते हैं। मंदिर में जो आएंगे वो भक्त होते हैं। वो मछली खाने के बाद भी आ सकता है। हाँ, होटल में अच्छा से खाना खा के मंदिर में आए हैं, स्नान भी नहीं किया, खाने के बाद हाथ भी सफाई अच्छा नहीं किया, लेकिन मंदिर में घुस गया। हाँ, भगवान क्या समझते हैं? भगवान समझते हैं अरे मेरा भक्त आ गया, बहुत देखो देखो कितना अच्छा भक्त आ गया। हाँ, भगवान के पास वो भक्त को भी नहीं है जो नहीं बनता, इसलिए सबके में भक्तों मन करके किताब देने के लिए इच्छा करेंगे। जब प्रभु जी लीजिए ना, नहीं लूंगा, ठीक है, और दूसरा बात नहीं बोलना चाहिए। एक बात आपको यदि बहुत देखते हैं, जब बहुत प्यार से बोला नहीं लूंगा, किसने नहीं लूंगा? हाँ बोलिए ना, वो बोल सकते हैं मेरा पैसा नहीं है, अभी समय नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है, ये नहीं है, कुछ बोल सकते हैं, उसी समय आप बोल सकते हैं। जो आपको बात सुनने के लिए इच्छा है उनके खाली आप बोलिए, और दूसरा के नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? जो बोले ये सब नहीं मानता हूं, हाँ हमारे डिस्टर्ब मत कीजिए, उनके नहीं बोलना चाहिए। जो बोलते हैं हमें मेरा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसे बात नहीं बोलो, हाँ उनके नहीं बोलना चाहिए। एक मैं खुद उदाहरण देते हैं, हाँ, ये हमारे झारखंड के एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है, जितना मेडिसिन दुकान जाते हैं देखिए वो डॉक्टर के नाम लिखा है, हाँ ये डॉक्टर के नाम। तो उसी समय मैं चिंतन किया, उनके पास जाएंगे तो भागवत दे सकते हैं, उनको बहुत रुपया है, हाँ, लेकिन घूमते घूमते उनके पास से गया। हाँ, वो क्लब के सदस्य उनके बोले हैं कि हमारे यहाँ पर 1 घंटा आपको फ्री सर्विस करना चाहिए। तो बैठ गया, तो बोले क्या करूंगा, क्लब का यहाँ पर जो ये है नाले हमारे बहुत पिटाई करेगा, ये करेगा, इससे मैं 1 घंटा फ्री देते हैं, हाँ कोई कस्टमर आएगा नहीं आएगा, 1 घंटा मेरा बैठना ही चाहिए यहाँ पर। और उसी समय मैं वहां पर गया, बारिश हो रहा तो कहाँ रुकेंगे, उनके पास गया, और उनके पास जाने के बाद एक ही बात बोल दिया, सुनिए आप बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे किताब लेने के लिए भगवान के लिए कुछ बात नहीं बोलना, ठीक है? हमारा ठीक है, चुपचाप वहां पर बैठा है। 3 मिनट के 2 मिनट हो गया, होने के बाद उनके पूछा, ये मेरा एक प्रश्न है। बोले भगवान का बात नहीं था ना, भगवान का बात। अब बोलिए क्या प्रश्न है? मैं कोई बादशाह है, उनके पास बहुत अच्छा, हाँ
खेलने के लिए बॉल है, अच्छा पेन है, बहुत अच्छा सब अच्छा अच्छा जिनिस है। बच्चा के उनके सामने बोल दिया कि आप यहाँ पर चुप करके बैठ जाए। वो कितना टाइम बैठ सकता है डॉक्टर? वो डॉक्टर साहब बोला वो तो 1 मिनट के नहीं बैठ सकते हैं, वो तो कुछ ना कुछ हाथ देगा ही। अभी ऐसे ही मैं भगवान का बात जानता हूं, आप बोले कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ ना, कितना टाइम पास आपको मैं चुपचाप बैठे रहेंगे। उसी समय डॉक्टर बोलना शुरू किया, जो देखिए मैं रामकृष्ण मिशन से पढ़ा है, हाँ, हाई सेकेंडरी पर जो बीएससी पढ़ा है, हाई सेकेंडरी से बीएससी तक रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ा है। और छोटा से हाई सेकेंडरी माध्यमिक तक मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, लेकिन को भी मेरा भगवान के नहीं देख पा रहा और भगवान के बात को भी नहीं बोला, और को भी मैं नहीं सुनता है, इसलिए भगवान का बात नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं है तो उनके बात किससे आप बोलेंगे? मैं चुपचाप रहने के बाद 20 सेकेंड चुप रहने के बाद मैं बोला हूं, डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न है, आप जिस समय बीएससी पढ़ रहे हैं, हाई सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, आपको पास कितना दोस्त था? मैंने बहुत दोस्त था, 40-45 दोस्त था। अभी सब डॉक्टर हुआ? मुझे नहीं, सब डॉक्टर कैसे होगा? डॉक्टर होने के लिए बहुत अच्छा ब्रेन लगेगा। अभी देखिए अब डॉक्टर हो गया, जो है डॉक्टर हो गया, और कोई कुछ हुआ तो डॉक्टर सब बोल रहे हैं। हमारे एक दोस्त है थोड़ा नजदीक में, पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर का और रोड का इंजीनियर है, उनका 2 नंबर ही बहुत टका कमाते हैं। मैं तो डॉक्टर ही होके बहुत कष्ट करके हैं हमरा कुछ रुपया मैंने संग्रह करते हैं, वो घुस के बहुत रुपया कमाते हैं। उनके कोई बच्चा है? डॉक्टर साहब उसी समय बोले हैं उनके बच्चा है, मैंने 5 साल का एक लड़का है, वो लेके आया, फ्री थे ओषुध भी लिया, हमारे घर में हाँ भी पीने के बाद रुपया तो कुछ नहीं दिया, हाँ, बिस्कुट चाय पान करके चले गया, पैसा भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा आपको दोस्त है, किस लिए आपको देगा? बोले कुछ तो देना चाहे, हाँ, कुछ नहीं दिया। अभी देखिए एक बात आपको प्रेम से बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए डॉक्टर साहब। वो बच्चा यदि पूछते हैं जे आप तो हमारे पिताजी का दोस्त है, आप डॉक्टर है, मेरा पिताजी इंजीनियर है, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे पिताजी हमारे हाथ पकड़े लेके आया आपको पास, अभी वही एक ही हाथ देखा है, लेकिन हमारे पिताजी हाथ पकड़े कुछ नहीं बोला। हमारे पिताजी तो कितना एजुकेटेड है, अभी एजुकेटेड है पर्सन है, लेकिन आप बोल सकते हैं, हमारे पिताजी किस लिए नहीं बोल सकते? डॉक्टर साहब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे तुम्हारे पिताजी अलग तरह पढ़ाई किया, मैं डॉक्टर हरी पढ़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पहले आप बोल सकते हैं, जिस समय बीएससी पढ़ रहा है उसी समय हाथ पकड़े कुछ बोल सकते हैं? डॉक्टर नहीं बोल सकते। पहले आपको 5 साल डॉक्टरी पढ़ना है, 1 साल प्रैक्टिस करना है, करने के बाद आप हाथ पकड़ के बोल सकते हैं। डॉक्टर बोले हैं ये तो सच्चा बात बोला। इसलिए मैं साधु होने के बाद बहुत किताब पढ़ा, किताब पढ़ने के बाद मेरा मालूम है जो भगवान है, ये जगत चल रहा है। जैसे आप बीएससी पढ़ने के समय आप हाथ पकड़े नहीं बोल सकते, अभी बोल सकते हैं। डॉक्टरी पढ़ने के बाद 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद ही आप बोल सकते हैं। ये बात सुन के डॉक्टर का मिजाज ऐसे घुमा गया। डॉक्टर बोले ऐसे
सरल उदाहरण में आज कोई नहीं हमारे समझाया, इसलिए आपको किताब जैसे जितना है मेरा दीजिए। हाँ, किताब ले लिया। इसलिए ये ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे सकते, लेकिन भगवान बोल रहा है ददामी बुद्धि जुगंतम, भगवान बोल रहा है जो मैं बुद्धि देंगे। जो हमारे सेवा करने के लिए आते हैं उनके भगवान अंदर में बुद्धि देंगे। हाँ? इसलिए डर मत कीजिए, खाली एक ही बात है, मुंह में हंसी रखना चाहे और हरे कृष्ण बोलना चाहे और किताब उनके हाथ में देना चाहिए। एक किताब ऐसे पवित्र है, इदम उत्तमम, एक ग्रंथ ऐसे पवित्रम इदम उत्तमम। भगवद गीता 9 चैप्टर 2 नंबर श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं राज विद्या राज गुज्जम पवित्रम इदम उत्तमम। ये ऐसे पवित्र है जिसका प्रभुपाद का किताब किसी को हाथ में देगा तो वो अपना से पवित्र हो जाएगा। और यानी किताब सेलिंग करने के लिए एक ही सिस्टम है, मुंह में हंसी, उनके हाथ में देना चाहे ये प्रभु जी ये किताब देखो, कितना अच्छा से श्लोक है, शब्दार्थ है, अनुवाद है, व्याख्या है। हाँ, जो किताब देगा ऐसे आप पकड़ा है ना, आप देखिए ना। हाँ, उनके हाथ लेने के बाद ही पवित्र हो जाएगा। उसी समय आप बोलेगा कितना दाम है, हाँ, वो पूछ सकते हैं, उससे आप बोल सकते हैं। ठीक है। गर्मी काल में मैं प्रचार करता हूं मिठाई का दुकान, नाले एटीएम को जो है वो एटीएम के पास खड़ा रहता है, 2 जगह खड़ा रहते हैं। एटीएम के पास और रुपया तुलते हैं, तुलने के बाद जाने के बाद मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, उससे मैं बोलता हूँ। और नाले मिठाई का दुकान में जाते हैं, वो स्प्राइट खाने के लिए वहां पर आते हैं, वहां पर पेड़ के नीचे खड़ा रहते हैं। तो एक आदमी और स्कूटी लेके आए हैं और स्टार्ट भी बंद नहीं किया। उनके बोले हैं ये प्रभु जी एक गीता लीजिए। बोले नहीं नहीं, आज मेरा बेटा का जन्मदिन है। हमें तो बहुत अच्छा दिन, बेटा के गिफ्ट देने के लिए तो बहुत अच्छा है, गीता तो आपको रखना चाहिए। बोले नहीं, मेरा वाइफ गला काट देगा गीता देगा। हमें वाइफ के ऐसे डर लगता है, मुझे है मेरा वाइफ के बहुत डर लगता है, वो गीता देखेंगे तो पूरा गला काट देगा। हाँ, और अभी कहाँ रखेंगे, एक डिग्गी में मीट है, एक डिग्गी में मछली है, रखने के लिए जाएगा नहीं। लेकिन रुपया देने के बाद वो जामा का गोदाम खुल दिया, एक खुला था और अंदर में घुस दिया और गीता उनका पेट में आ गया। बोले अरे कैसे बाहर करूंगा, भाई बाहर करने के लिए जरूरत नहीं है ना, गीता ये डिगीते रखने के लिए नहीं है, गीता बुक में रखने के लिए ही है। हाँ, अच्छा है, खाली रुपया दीजिए। तो रुपया दे दिया, रुपया पॉकेट में जल्दी लग गया। लगने के बाद नाम लिखना शुरू किया, उनके वाइफ मिठाई लेके आ गया। क्या कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं सुनिए तो माता जी, आपको बेटा के आज जन्मदिन है ना, मुझे है जन्मदिन, इसलिए भगवान के पास उनके नाम लिखते हैं उनका मंगल के लिए। बोले लिखिए लिखिए लिखिए। उनका मालूम नहीं है मेरा हस्बैंड का पेट में गीता आ गया, घुस गया। हाँ, वो माता जी का मालूम नहीं है। माता जी का नाम जो बोला है, जो बेटा का नाम क्या है, बोले अजय है। हमें अजय तो भगवान का नाम है, आपको गीता पढ़ना चाहिए। गीता में कितना बार अजय लिखा है। हाँ, ठीक है, गीता मिल जाएगा तो पढ़ना चाहिए। बोले ठीक है, मिल जाएगा तो पढ़ूंगा। वो को भी मालूम नहीं है मेरा सामने हस्बैंड का पेट में गीता है अभी। हाँ, और घुस गया तो पैसा दे दिया। जाने के पास जा रहा है, वो पीछे करके देख रहा है और उसी समय मैं ऐसे करके बोल दिया, वो जा रहा है, मैं बहुत खुश है। ठीक है, एक तो गीता सेलिंग हो गया। हाँ, ऐसे बहुत अच्छा अच्छा कहानी है। ये बोलेगा तो हमारे सुमाई भी 1 घंटा है ना, इसलिए मैं पूछते हैं किसी को कोई प्रश्न है, कर सकता है प्रेम से। ठीक है, अनुप तुम्हारे कोनो प्रश्न था ना, बोलते आ रहो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं वो पूछिए हमारे। बोलिए, प्रेम से बोल सकते हैं, क्या क्या होता है, क्या प्रश्न कर सकते हैं, बोलिए।
अच्छा, एक जन प्रश्न किए हैं मुझे कि वो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कोई कोई आते हैं और वो बहुत प्रश्न पूछते हैं खाली, तो उनके साथ बात करते करते बहुत समय चला जाता है, तो क्या करना चाहिए? ये हमारे अमृतेश प्रभु एक प्रश्न किया, जो कोई आते हैं और बहुत प्रश्न करते हैं, तो वो प्रश्न के उत्तर देते बहुत समय जाते हैं और बाद में बोलते हैं बाद में लूंगा गीता। तो ऐसे जो पार्टी आते हैं उनके क्या करेंगे हैं? उनके एक ही बात बोलना चाहिए, वो गीता, वो जो बात बोलते हैं प्रश्न करते हैं ओके बोलना चाहिए बहुत अच्छा प्रश्न। और कोई प्रश्न है? ये प्रश्न बहुत अच्छा, ये सब प्रश्न को तो गीता का उत्तर है, गीता में भगवान बोल रहे हैं। हाँ, कितना आपको उत्तर देगा? आपको गीता पढ़ना चाहिए ना, ये पढ़ेगा तो खुद उत्तर मिलेगा तो अच्छा होगा ना। हाँ, आप पढ़िए। हाँ, ठीक है, और जो कुछ जैसे प्रश्न करेगा ऐसे ही उत्तर देना चाहिए, दूसरा कोई कारण नहीं प्रश्न नहीं बोलना। কৃষ্ণ প্রভু আপনার শ্রীচরণে প্রণাম প্রভু। बोलो। বলছি প্রভু এখানে বলছে 69 নাম্বার শ্লোকে এই পৃথিবী অন্যকে প্রিয়তম বলতে প্রভু আমাদের প্রিয় হব যদি আমরা গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করি। আমরা যদি গুরুদেবের আজ্ঞা পালন না করি, আমরা গীতা ভাগবতম না পড়ি, ভগবানের সেবা যদি প্রভু। हाँ ठीक है, वो ठीक है, आपको प्रश्न समझ पाया। एक बंगाली माताजी प्रश्न किया, जे 69 नंबर श्लोक में भगवान बोला है जे ये पृथ्वी पे कोई प्रिय नहीं होगा और कभी नहीं होगा। हाँ, जो मेरा वाणी प्रचार करते हैं, तक गुरुदेव के वाणी, गुरुदेव को इस्कॉन का कोई गुरुदेव नहीं बोले ये प्रभुपाद का किताब आपको सब बोलते हैं गीता प्रचार करिए। एक तो करना ही चाहिए दिसंबर मास में, गीता का जन्मदिन में। प्रचार करेंगे तो बोल रहा हूं, भगवान बोल रहा हूं, जो मैं ऐसे कोई प्रिय नहीं होगा, नहीं हुआ जो मेरा प्रचार करता है। श्रील प्रभुपाद 1975 1975 साल में अमेरिका शिकागो शहर है। क्या हुआ देखो, 1975 साल में 1975 अमेरिका शिकागो शहर दीक्षा अनुष्ठान हो रहा है। उसी समय दामोदर पार्टी न कृष्ण वर्णम पार्टी एक बास का भक्त आए। प्रभुपाद उसी समय घोषणा किया जे दस्यु रत्ना का 60,000 बच्चों तपस्या करने के बाद वाल्मीकि मुनि हुआ। 60,000 बच्चों तपस्या करने के लिए जो फल मिला है, हमारे भक्त लोग प्रचार करने के लिए जो आए हैं वही एक ही फल मिला है। प्रचार करने के ऐसे होते हैं, 60,000 तपस्या करने जो फल मिलते हैं वो प्रचार करने के उसी फल मिल जाएगा, सिर्फ वो बात बोले। ठीक है, तो प्रचार करना, भगवान का को प्रिय होना। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हमारे अमृतेश को वही प्रश्न किया, आप लोग तो प्रश्न नहीं किया। हाँ बोलिए। मुझे एक बार गुरुमाज बोल रहे थे लेक्चर में कि आप केवल किताब देते हैं, पर उसके बाद उनको फिर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको फिर अगर प्रश्न आता है पढ़ने के बाद तो उसको भी समय देना चाहिए। हाँ, इसलिए जो किताब लेगा, वो बोलते हैं, जो गुरु महाराज एक बार प्रवचन में बोले हैं, जो किताब लेते हैं, किताब लेने के बाद जो उनके मन में प्रश्न होता है और प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। देने के लिए क्या होगा, यदि वो उत्तर देगा तो क्या होगा, उनके पढ़ने के मजा लगे।
वार पढ़ने के बाद जितना संशय है उतना संशय नष्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ उठाए हैं हाँ, बोलिए। तनुश्री रॉय माता जी, पूछिए तनुश्री माता जी। हरे कृष्ण तनुश्री प्रभु माता जी, आपको क्या हरे हाँ, कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम माता जी लोग मतलब अकेले बुक प्रचार करने जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, तो बहुत सारे वहाँ पे कई कई जगह में प्रभु जी होते हैं, तो मतलब कभी कभी केसेस सेफ भी नहीं होता है। तो इस घटना में हमको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए या फिर अलग जगह जाना चाहिए बुक प्रचार करने के लिए? अमितेश वो बोलिए, क्या प्रश्न माता जी? वो बोल रहे हैं हम लोग कभी कभी माता जी लोग अकेले में जाते हैं बुक प्रचार करने, तो कहीं कहीं सेफ्टी नहीं रहता है माता जियों के लिए, तो वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और माता जी लोग जाना चाहे, और आपको गांव में कोई परिचित है उनके है, लेकिन जो उसी समय 2 महिला रहने के अच्छा होगा। हाँ, हमेशा। हाँ, 2 रहेंगे तो साहस मिलेगा। कोई ऐसे बात बोल दिया आपको दुख लग जाए कि दूसरा रहेगा तो वो आपको बोलेगा अरे ऐसे बात बोलती है, वो तो गीता में भाई जो प्रचार करते हैं उनके तो गालागाली से, उनका तो बहुत टॉर्चरिंग भी होगा। हाँ, तो आपको मन ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन कोई आपको गांव में कोई किसी घर में माता जी के पास गया तो एक जा सकते हैं। हाँ, लेकिन दूसरा कोई जाना चाहे, 2 माता जी कम से कम जाना चाहे। हाँ, ठीक है। और एक प्रश्न है शांति लता माता जी का, रेज हैंड किए हैं, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। অনুপ আমাদের বাংলার কোনো প্রশ্ন আছে? प्रभु जी, এইটা একটা নিয়ে নিন আগে। মাতাজি শান্তি আগে লতা। প্রশ্ন করবে, তারপরে আপনার প্রশ্ন যদি থাকে বলবেন। বলুন শান্তিনাথ माताजी। हम लोग ना कि कई जन को जैसे गीता दिए तो सामने वाला ले लिए, जैसे अपने परिजन लोग को, तो वो लोग उसको पढ़े भी नहीं, ज्ञान भी नहीं लिए, तो वो क्या होगा? ले तो लिया है वो लोग, लेकिन पढ़ाई नहीं की, तो आगे देना चाहिए या नहीं और किसी और को? कोई असुविधा नहीं, गीता ना उनके देना चाहिए। गीता घर में रखने के लिए गीता घर पवित्र होगा ना। हाँ, और कोई ना कोई पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ा, उनके बेटा भी नहीं पढ़ा, लेकिन उनका पोता पढ़ लिया। वो किताब क्या जो पढ़ रहे हैं वो कीपा आपको मिल जाएगा। गीता देना चाहिए, पढ़ा ना पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घर में रखने के लिए पवित्र होगा। हमारे काम देना, पढ़े ना पढ़े उनका काम है, मेरा काम है खाली देना, खाली घर में पहुंचे देना, आज दूसरा कोई काम नहीं है। हाँ, जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न कर रहे हैं, तापर तो प्रश्न उत्तर दीजिए, बोलो, बोलिए। कुछ लोग दूसरा गीता पढ़ रहे हैं, लाइक गीता प्रेस से, तो हम जब बोलते हैं वो प्रभुपाद का गीता दिखाते हैं, वो लेने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये डिफरेंस क्या है, तो हम तो गीता पढ़ रहे हैं ना, तो उसको हम बोलो कैसे बोलो, समझें? बहुत है। हाँ, और उनके एक बार इमीडिएटली उत्तर देना चाहिए, एक बार तुरंत। बोले आप जो प्रश्न किया ना, बहुत प्रश्न अच्छा। हाँ, अच्छा प्रश्न किया, और ऐसे प्रश्न बहुत आदमी भी किया। देखो देखिए, गीता प्रेस का कितना दिन से गीता प्रिंटिंग हुआ, और कितना गीता प्रिंटिंग हुआ, लेकिन गीता प्रेस का गीत कोई मजली छोड़ दिया
कोई नेशा छोड़ दिया, आप बोलिए। लेकिन के देखो कितना आदमी भक्त हो गया, कितना आदमी उनके कितना नेशा था, हाँ ड्रिंक है, और सब बंद कर दिया। हाँ, ऐसे ही फर्क है, दूसरा कोई फर्क नहीं है। देखिए अनुवाद देखिए है, लेकिन पावर जो है, जो बल्ब है ना, बल्ब में तो करंट एक ही है। जितना पावर वाला माने लैम्प देगा, वो पावर वाला माने लैम्प पे आलो होगा। हाँ, यदि आप 20 पावर का देगा, 40 वाट का देगा, 100 वाट का देगा, 250 वाट का देगा, आलो से प्रभुपाद का किताब का ऐसे वाट है, माने वर्ड है, जे वो पावर ऐसे है, अंदर में जाने के बाद आप परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरा पढ़ने के बाद आप परिवर्तन नहीं हो सकते। हाँ, कोई बोल सकता है जो उनका गीता पढ़ के मैं भक्त हो गया, मैं दारू छोड़ दिया, मैं मजरी खाना बंद कर दिया, मैं जुआ हाँ खेलते हैं, लॉटरी टिकट काटते हैं वो भी बंद कर दिया, कोई बोला? लेकिन प्रभुपाद का किताब पढ़ के कितना विदेशी आदमी देखो जो 4 माने पाप काम करने के लिए बहुत तैयार है, वो बंद कर दिया। प्रभुपाद का किताब क्या ऐसे महिमा है। बोलो ना तुम्हार की प्रश्न? আচ্ছা, আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছো। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আরো আছে প্রভু। তাহলে তুমি আমি এখানে প্রশ্ন আছে, এখানে উত্তর দিচ্ছি। ওরা প্রশ্ন উত্তর শুনতে পারে, রেখে দাও, সময় আছে। सुहानी महाराणा। सुहानी महाराणा बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम जैसे प्रचार करते हैं, तो हमारे जनरेशन के बच्चों को कैसे हम प्रचार करें कि वो लोग बोलते हैं कि हम हमारे सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम आप ये स्पिरिचुअलिटी कैसे पढ़ेंगे, और किन्नों के पास लक्ष्मी होते हैं, हम उनको बहुत समझाते हैं, किताब पकड़ा के किताब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, और वो अंत में सब सुन बुझ के बोलते हैं कि बाद में लेंगे और नहीं लेते हैं। और उनका जैसे हम उनको फॉलो भी करते हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आ पाते हैं, तो उनका कैसे उनको हम प्रचार करें प्रभु जी? वो देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि लेंगे, उसके बाद पैसे उनको समझाते फिर वो गीता लेते नहीं, और नहीं है, कभी आते हैं क्लास आते हैं पर गीता नहीं लिया अभी। हाँ, उनके बोलना चाहे जे देखिए आप जो बोल रहे हैं गीता के तरफ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। मैं तो देख रहा हूँ आपके पास पैसा है, हैं? आप यदि पूरा पैसा नहीं दे सकते हैं, थोड़ा दीजिए, ऐसे प्रेम से बोलना चाहिए। जो आप ठीक है, आप जो बोल रहे हैं आपको बाद में पूरा सुन लिया। हाँ? कम से कम आप थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए, पढ़िए ना, देखिए ना कितना अच्छा चीज। भगवान किस लिए ऐसे बात बोला है, शुद्ध मेरा मंगल के लिए बोल रहे हैं। आप देखिए ऐसे जैसे बोलेगा ना, ऐसे उनके प्रेम से बोलेगा तो उनका मन चेंज हो जाएगा। कोई बोलते हैं मेरा अभी पैसा नहीं है, समय नहीं है, रागने के लिए भी जाएगा नहीं है। हाँ, उसमें आपको जैसे प्रश्न करा ऐसे प्रेम से बोलिए, और सब लेगा तो ना, नहीं लेगा तो कोई ये नहीं। उसी समय आपको चिंतन करना चाहिए। जे कृष्ण बलराम गोपसखा के भीख मांगने के लिए भेज दिया, लेकिन जागतिक ब्राह्मण नहीं दिया, वापस आ गया। उनके मन में दुख, कृष्ण बलराम के आप भेजा, लेकिन वो ब्राह्मण लोग बोले हैं आप भाग जाओ, मैं नहीं दूंगा। अरे ठीक है,
आप चिंतन मत कीजिए। हाँ, उनके पत्नी के पास जाए, आज जो समय पत्नी के पास गया वो ऐसे खाना दे दिया और आप खुश होके आ गया। तो एक जन नहीं लेगा, दो जन नहीं लेगा, तीन जन कुछ बोल दिया, चतुर्थ जन लेगा। कभी कभी भगवान ऐसे परीक्षा भी करते हैं, एक किताब भी नहीं बिक्री हुआ, हाँ, लेकिन कोई दिन 5, 7, 8, 10 किताब बिक्री हो गया, उस दिन बहुत आनंद लगा। हाँ, इससे कभी कभी नहीं ले सकता। दूसरा प्रश्न है शुभलक्ष्मी बेवरिया, ये माता जी। अब बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम प्रचार करने जाते हैं, जैसे पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, और जैसे अलग संप्रदाय के भी होते हैं, जैसे हमारे उड़ीसा से जैसे होते हैं लाइक जय गुरु के जो संप्रदाय, बहुत सारे अप संप्रदाय भी, उनको जब बोलते हैं कि भगवता लीजिए, समझाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारा अलग है। मतलब वो एक उनका संप्रदाय ऐसा है प्रभु कि जैसे वो एक पर्सन को भगवान मानते हैं, और वो जो बोलते हैं वो टीचिंग फॉलो करते हैं। तो प्रभु जी उनको कैसे भगवता वितरण करेंगे? बहुत अच्छा बात बोला। उनके बोलना चाहे, आप तो एक गुरु का शिष्य है, उनके तो फॉलोअर है, ये कर सकते हैं। लेकिन देखो, आपको गुरुजी कितना साल आगे आया। अरे भगवान कृष्ण ज्ञान दिया 5000 साल पहले ज्ञान दिया, हाँ, सनातन ज्ञान। और एक ज्ञान सबके लिए है ना, शुधुमात्र ऐसे नहीं है हिंदू के लिए, ये संप्रदाय के लिए, वैष्णव के लिए, ये नहीं, ये सबके लिए। देखो एक श्लोक आपको बताते हैं, देइनोस्मिन् जता दे कौमारं यौवनं जरा, ये भगवान बोल रहे हैं। देखो सबके जाते हैं ना, हाँ, हमको आपको सबके, देइनोस्मिन् जता दे कौमारं यौवनं जरा, ये धीरे से किए मृत्यु के पास जाते हैं। देखो भगवान खुद बोल रहे हैं, हाँ? ये गीता सबके लिए, कोई संप्रदाय के लिए नहीं है। हरे कृष्ण, हाँ, कोई संप्रदाय के लिए नहीं है, हाँ, और कोई जाति के लिए नहीं है, कोई उम्र वाला के नहीं है, जे विद्ध काल के बुढ़ा होने के लिए कोई नहीं लेगा, हाँ, सबके लिए। हाँ, आत्मा तो सबके लिए है ना, अंदर में है। देखो आत्मा जो बोल रहे हैं आत्मा के लिए, इसलिए आप गीता ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको गुरुजी जो बोला है वो बात तो सुनना ही चाहिए, है आपको, आपको किताब है वो बात सुनिए। लेकिन गीता पढ़ने के लिए आपको देखो, ये मैं गुरुजी गीता पढ़ेंगे, आपको गीता, आपको गुरुजी भी गीता पढ़ते हैं, आपको मालूम नहीं है। उनका गुरुजी खुद से बुक लिख, और वो बोलना चाहे जब आप गुरुजी जो किताब लिखा ना, एक किताब गीता से ही लिखा। आप देखिए आपको गुरुजी क्या बोल रहे हैं। देखो एक बात बोलो, और जो बात बोलेगा वो देखो, ये तो बात गीता के लेके, गीता में है ना। हाँ, मेरा एक अनुकूल ठाकुर का एक लड़का आए तो बोलना शुरू किया, प्रभु जी मैं अनुकूल ठाकुर का शिष्य है। मैं बोला हूं, और शास्त्र में बोला है अनुकूल में भक्ति, अनुकूल में रहना चाहिए, प्रतिकूल में कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको पिताजी के साथ मंदिर में जाते हैं, बोले मैं जाता हूँ, ओखान बाद क्या लेखा है बोलिए। हाँ, वो जो गुरुकुल को अनुकूल के है, हाँ, ओखाने लेखा है वंदे पुरुषोत्तम। हमारे एक नया किताब मेरा बार हुआ पुरुषोत्तम का, आपको पिताजी माताजी के आप अच्छा लगे ना, बोले बहुत प्रेम करते हैं, अच्छा लगे, हमें उनके गिफ्ट देना चाहिए। बोले क्या किताब, देखिए अब ये पुरुषोत्तम का किताब है। हाँ, वो देख के ही पुरुषोत्तम लेखा, देख के ही ले लिया, लेके लिए चले गया। हाँ, तो जो कुछ बोलेगा आपको ऐसे ही बोलना चाहिए। हाँ, कोई किसी को निंदा करेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। आपको गुरुजी है ना, आपको गुरुजी के मानते हैं ना, बहुत अच्छा, मानना चाहिए। मैं भी मेरा गुरुजी को मानता है, लेकिन गुरुजी जो बताते हैं ना,
हिंदी पूरे ओ क्या मैं भूल गया। हाँ, वो नीचे है। हो सकता है ये कभी ऐसे समय नहीं मिलेगा। हाँ जी, कोई प्रश्न और कोई प्रश्न है? तो प्रभु जी ये लोग कोई प्रश्न है? हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन 3 स्टॉल लगाते हैं। एक मंदिर में लगाते हैं रोज, और एक लगाते हैं कॉलेज में, हर दिन एक कॉलेज में जाएंगे लगाएंगे, और एक पार्क में जाएंगे, और एक ग्रुप पार्क में जाके, पब्लिक पार्क में जाके लगाएंगे स्टॉल, और डेली उनका स्कोर हम लोग मंदिर में पढ़ते हैं। हाँ पब्लिक पार्क का तो ज्यादा होगा। हाँ जरा। हाँ और जाते हैं बोलते हैं मंदिर में आने के बाद ही ये होते हैं, लेकिन पार्क ही ज्यादा। और किसी को बहुत प्रश्न अच्छा, है? बहुत अच्छा। कौशल्य में तो पूछना है कुछ? मुनमुन हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी मेरा सवाल था कि कुछ लोग बुक्स बोलते हैं लेंगे, खुश हो जाते हैं, और जब बोलते हैं कि इसका प्राइस है तो वो मना कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में? उनको लगता है कि ऐसे भगवान का चीज़ है, फ्री में देना चाहिए। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि फ्री में देना चाहिए, और कुछ लोग तो प्राइस सुन के ही वापस कर देते हैं, लेते नहीं है। क्या करेंगे उसमें? हाँ तो प्रश्न है आपको, ठीक है फ्री में देते हैं, हाँ? उनके बोलना चाहे जे आपको जो चिंतन है ना, हम लोग पहले फ्री में गीता देते हैं। हाँ कभी कभी अनुष्ठान में गीता फ्री में देता है, लेकिन क्या हुआ माता जी, गीता फ्री देने के बाद वो गीता दूसरे घर में नहीं रख सकता। हो गया कि जे गीता जो है वो मूल्यवान बनते है, उनके मूल्य देने के बाद खरीद सकते हैं। बिना मूल्य तो उनने उनके मूल्य नहीं देते हैं, वो रखते हैं। गीता पढ़ने के लिए उनके बहुत मजा लगता है। गीता फ्री दिया बंद कर दिया, अभी रुपया लेने के लिए शुरू किया। इसलिए आपको रुपया देने के क्या कैसे मैंने फायदा ना पढ़ सकते हैं, फ्री पड़ेगा। कितना लिप प्लेट दिया यदि आप पढ़ा, आपको रुपया देना चाहिए। एक नंबर। 2 नंबर होचे वो दाम देख के भाग जाते हैं। हाँ? आपको प्रेम से बोलना चाहिए, आप जो बोले हैं ना बहुत सच्चा बात।
देखने के एक आदमी लेने के लिए इच्छा करेगा, ऐसे 20-30 आदमी के बनने के बाद ही एक आदमी लेते हैं। एक नंबर। 2 नंबर एक पॉइंट है, जो जगह सेलिंग होते हैं उसी जगह रहना चाहिए। और दूसरी जगह देख के लेते हैं, और जो जगह लेते हैं वहां पर ही खड़ा माने खड़ा रहेंगे, अच्छा होगा। 2-3 स्टॉल एक साथ होगा। हाँ, ठीक है। कौशल्या माता जी पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर क्वेश्चन है प्रणाम। कौशल्या को ही? प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि हमारे घर के पास में एक माता जी रहते हैं, वो लेकिन डिवोटीज नहीं है कि वो टेम्पल भी नहीं जा रहे हैं। और एक दिन हमारे घर पे आए थे वो, और मुझे पूछे कि भागवत गीता में वैसे क्या है कि आप जो भी जिसको भी देख रहे होते वो डिवोटी सबके पास गीता है। मैं बोली कि ऐसे बहुत सारा बातें हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है पढ़ने के लिए, हमारा क्लास भी होता है ऐसे। तो मैंने उनको बोला कि आप भी ले लीजिए एक बुक। वो बोले कि मैं पढ़ लूंगी, मगर तो वो मुझे कोई समझाने वाला नहीं है कि मैं समझ नहीं पाऊंगी, बुक लेके क्या करूंगी, और पढ़ के नहीं समझ पाऊंगी तो ये क्या अपराध हुआ ना। तो मुझे नहीं लेना है ये कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आएगा तो मैं नहीं ले पाऊंगी। और उनके फैमिली जो आपको थे वो बोले चाहिए। कि प्रभु जी, वो बोले कि एक तो इस्कॉन वाले ये है कि हमको भगवान के बारे में जानने को बोल रहे हैं, और एक संस्था खोल के बैठ गए कि पैसा दो, इतना इतने इतने रुपया लेके बुक खरीदो। ये जो श्रीमद् भागवतम है वो भी बहुत रुपए का आता है, तो इतना पैसा देके कौन भागवतम लेगा, और वो जान के मैं क्या करूंगी। ऐसे एक माता जी बोल रहे थे। तो मुझे प्रभु जी जरा अच्छा नहीं लगा, तो मैं लौट के वापस आ गई उनके घर से। वो बोल रहे हैं कि ये एक संस्था है, ये एक स्कैम है, और माने लोगों से पैसा लूटने के लिए, ऐसे बोल रहे हैं प्रभु जी। एक्चुअली सब आदमी इस्कॉन के बारे में नहीं जानते हैं ना, एक नंबर। 2 नंबर है कि जे आपको जो उसमें बोला है जो नहीं समझने के लिए समझने का क्या है फायदा होगा, उसके बोलते हैं जो एक उड़िया भाषा है, रुचुक ना रुचुक खाओ तीता, बुजुग ना बुजुग पढ़ो गीता। उड़िया भाषा में होते हैं प्रवाद है। तो माता जी, इस समझ आपको समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो आप पढ़ने के लिए वो फायदा मिलेगा। हाँ, इसलिए आप पढ़िए, और वो पढ़ने के लिए उच्चारण भूल होगा तो कोई अपराध भी नहीं होगा। नहीं होगा, गीता में कोई जगह नहीं बोला है जे पढ़ने के बाद ये अपराध होगा, हाँ ये पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं समझ पाएगा तो ये भी अपराध होगा, कोई जगह नहीं बोले माता जी। आप जो बोले हैं, आपको मन में जो आते हैं वही बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो गीता पढ़ते हैं, गीता में ऐसे बात को भी नहीं बोला। हाँ, इसलिए आप पहले आप एक गीता रखिए ना, हाँ भागवत बाद में रखिए, गीता पहले पढ़ना चाहिए। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, एक गीता पढ़िए, देखिए ना, यदि आपको अच्छा नहीं लगे आप मेरा वापस दीजिए, ठीक है, आप रखिए पढ़िए। ऐसे बोलना चाहिए, एक गीता लेने के लिए पहले गीता लेने के लिए बोलना चाहिए, बाद में भागवत का बात बोल सकते हैं, ठीक है। और कोनो प्रश्न আছে? और किसी को प्रश्न है? मैं जो उत्तर दे रहा है समझ पाया नहीं पाया? आप लोग समझ पाया? मैं जो उत्तर दे रहा है समझ पाया कि नहीं पाया? जी प्रभु जी, समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है? और किसी हाँ को प्रश्न है?
प्रभु जी क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन है। हम लोग और भी कई जन को गीता देना चाहते हैं इधर, तो वो लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं। तो एक अगर भक्त है तो बोलता है हमारे घर में सब नॉनवेज खाते हैं तो गीता नहीं रखना चाहिए, तो रखना चाहिए कि नहीं? उनका मन है रखने का, हम लेकिन बोलना बोलते हैं नॉनवेज, बाकी सब मेंबर लेकिन नॉनवेज खाते लेकिन उनके बोलना चाहिए कि माता जी आप बोलिए, हाँ, कितना आदमी वेज खाते हैं और कितना आदमी नॉन वेज खाते हैं, आप बोलिए, वो खुद भी आप खाते बोलिए थे, माता लेकिन जी। अभी जी जी वो लोग पूरा घर ही खाते थे, अब वो भी नहीं खाएंगे बोले। मैं नहीं खाऊंगी अभी, थोड़ा आप जो गीता के बारे में समझाए तो रखना चाहिए कि नहीं, वो पूछ रहे मेरे को कि हाँ, जो ओके नॉनवेज बोलना खाते हैं घर चाहिए में। एक ओके, भगवान को भी नहीं बोले हैं को मैं हमारे नहीं आना चाहिए, भगवान हार किया, बोले हैं जो तुम ऐसे हैं, बहुत गलत काम किया, कितना आदमी के पिटाई किया, हाँ, दारू पीते हैं, हाँ, मछली खाते हैं, मांस भी खाते हैं, बोले नहीं, पहले तुम हरिनाम करो। तो गीता पढ़ने के लिए, हरिनाम करने के लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने भगवान का किताब रखने के लिए और हरिनाम करने के लिए कोई नियम नहीं है। कोई कोई माता जी बोलते हैं अभी एक खाना खाया है, एक कपड़ा से मैं गीता नहीं पढ़ूंगा, हाँ, अभी आमिष खाने के बाद आ गया, नहीं पढ़ूंगा। पर ये किताब में कोई जगह नहीं लिखा है, ठीक है, कोई किताब में, गीता में कोई जगह नहीं लिखा है। भगवान बोल रहे हैं ना, पत्रं पुष्पं फलम तोयम जो में भक्ता प्रजोच्छति, उसी जगह की बोला है। तुम मांस खाते हैं, नहीं भक्ति कर सकते, तुम मीट खाते हैं, नहीं भक्ति नहीं बोला। पत्रं पुष्पं फलम तोयम जो में भक्त प्रजोच्छति, भक्ति जिसका पास है वो दे सकता है माता जी, कोई असुविधा नहीं है। आप गीता रख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, हाँ, गीता में कोई जगह बोले हैं तो मैं आपको गीता नहीं दूँ। एक माता जी के कोई माता, कोई ब्राह्मण, हाँ, चक्रवर्ती मुखर्जी, हाँ, चतुष्पाठी, हाँ, ये बोला जे तुम नीचू जाती है अगर महिला लोग है, गीता नहीं पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ेगा तो आप नरक में जाएंगे। तो कॉलेज का प्रोफेसर भी है मैडम, वो बात सुन के, उनका टाइटल है बाउड़ी जाति में, बाउड़ी तो सब तक नीचू जाती है, निम्न जाती है, वो सुन के उनके बहुत डर लग गया। उस समय मैं प्रचार कर रहा हूँ, हमारे पास आए हैं माता जी, बोले हैं हमारे छोटी छोटी किताब दीजिए, बड़ा गीता भी कभी नहीं देना चाहिए आपको, आज दूसरा कुछ किताब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, छोटी छोटी किताब दीजिए। मैं बोले हूँ आप क्या करते हैं, बोले मैं प्रोफेसर हूँ, हमें हर प्रोफेसर को तो छोटी किताब नहीं देना चाहिए, प्रोफेसर को तो बड़ा किताब देना चाहिए। वो कितना बड़ा बड़ा किताब पढ़ के प्रोफेसर हुआ, आपके उनका आपको, मुझे नहीं नहीं, मैं निम्न जाति है ना, बाउड़ी जाति है, मेरा नाम है पुष्पलता बाउड़ी है, इसलिए हमारे जो कॉलीग है वो मुखर्जी है, वो बोले हैं आपको गीता कभी नहीं पढ़ना चाहिए। हमें गीता में 9 चैप्टर 32 नंबर श्लोक, हाँ, 9 चैप्टर 32 नंबर श्लोक, সেখানে बोला मांगी पार्थ व्यापाश्रित जे ओपी सुपाप जनया स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा स्तेपि जानती परांगति, हाँ,
तुम स्त्री लोग हो, वैश्य हो, निम्न जाति हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता सब पढ़ सकते हैं और परम गति प्राप्त हो सकता है, भगवत धाम भी जा सकते हैं। भगवान खुद बोल रहा है, माता जी के प्रेम से ऐसी बात बोली, ये माज मुजरी खाने के बाद भी गीता पढ़ सकता है। गीता खोल के आप देखिए इस श्लोक में क्या बोला है, ठीक है। और दूसरा कोई प्रश्न है? अच्छा, फिर कोई रूपाली माता जी? नहीं प्रभु जी, यही पूछना था। वो एक माता जी को गीता चाहिए था, तो उनको डाउट है कि उनके घर वाले सब मतलब नॉनवेज खाते हैं, तो हम कैसे रखें बोल के। वो उत्तर दे दिया, ये तो आपको ही उत्तर दिया है? और 9 चैप्टर 32 नंबर श्लोक खुल के देखे हैं? खोला है प्रभु जी। और श्लोक देखेंगे तो वो विश्वास हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, और रूपाली माता जी पूछ लिए लास्ट प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जब हम जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में, एक एक माने बड़े लोग हैं, वो पूछते हैं कि आप इतने छोटे छोटे बच्चे हो, अब आते हो बुक भेजने में, माने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आते हो, तो आप खुद के आगे खुद के पढ़ाई खत्म करके फिर आना, उनको हम क्या कहेंगे? उनके प्रेम से बोलना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन आप तो पढ़ाई खत्म कर दिया, लेकिन आपको गीता नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आ गया। हाँ, जे आपको उम्र होने के बाद मैं भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मेरा पिताजी माताजी बोले ये बचपन से पढ़ना चाहिए। आज प्रहलाद महाराज एक श्लोक बोले है ना, हाँ, कौमारं यौवनं ना, क्या श्लोक है? कौमारं आचरेत प्राज्ञ धर्मं भगवतान्य, हाँ, दुर्लभम मनुष्य जन्म तद ओपी अध्रुवम अर्थदम। ये श्लोक सुन के ना मेरा पिताजी माताजी बोले हैं जो आप पढ़िए, और दूसरे के पढ़ने के लिए उत्साह दीजिए। इसलिए आप ऐसे उम्र हो गया, आप गीता नहीं पढ़ा, इसलिए तो मैं आया हूँ आपके पास। हाँ, जब आप गीता पढ़िए, आपके ऐसे उम्र हो गया, हाँ, और आपको देख के मेरा भी डर लग गया। आप सब पढ़ाई खत्म कर दिया और आप अभी भी किताब नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, इसलिए मैं देख रहा हूँ जो आपको गीता पहले पढ़ना चाहिए, इसलिए आपको पास ही आया। हाँ, आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप मेरा ऐसे प्रश्न कीजिए, मैं ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ठीक है जी राज। ठीक है, तो ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब आके आज सुने क्लास, और प्रभु जी को अपना सारे जो भी प्रश्न थे वो आपने सबने पूछा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी को भी, हरे कृष्णा समय कृष्णा हमको कृष्णा हरे हरे, 1.5 घंटे का समय हरे दिया। राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी हमको फिर से कल संग देंगे, श्रील भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज के लीलाओं के बारे में बताएंगे। हरे कृष्ण, जय जगत श्रील प्रभुपाद की भक्ति जय। चरण स्वामी गुरु महाराज के बताएंगे, और गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज के बताएंगे। और हिज ग्रेस कमलापति प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। हरि हरि हरे हरे। प्रभु जी सशस्त्र प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।